चूहे को तो बिल से निकालेंगे हम। संतू, तुम इस मिस लखनऊ के इवेंट मैनेजर को कॉल लगाओ तुरंत अभी। यस मैडम। मैम मैं जानता हूँ आप हमारी भलाई की बात कर रही हैं, हम भी फाइनल्स करवाना ही चाहते हैं, स्पॉन्सर तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, पर मैम ये काफी रिस्की हो सकता है, थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ ना मैम तो। देखिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम जो कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं और हमारे पास ना कोई और रास्ता नहीं है उस मुजरिम तक पहुंचने का, इसलिए हमारा साथ दीजिए। ठीक है मैम, अगर आप कह रही हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। क्या हुआ मैम? मान गए भाई साहब, मान गए? मान गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। पुष्पा जी आइए जरा आगे का प्लान डिस्कस। मान गए, वो तो मान गए संतु जी। अब आप भी मान जाती ना संतु जी तो बड़ा अच्छा हो जाता। चीते मैं तो मान जाऊं लेकिन मम्मी नहीं मानेगी मेरी। क्या बात कर रही है संतु जी, आप मान जाइएगा। संतु जी अगर आप मान जाइएगा ना तो मम्मी जी को हम कैसे भी करके मना लेंगे संतु जी। नहीं चीते, तू मेरी मम्मी को नहीं जानता, बहुत स्ट्रिक्ट है ये सब मामलों में, वरना मेरा तो बचपन का सपना था। बचपन का सपना था आपकी? मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है संतु जी। कुछ बोला? ना संतु जी, बस हम इतना बोल रहे थे ना कि आपकी मम्मी जी चाहे जितनी भी स्ट्रिक्ट हो संतु जी, हमारा एकदम मतलब ऐसे प्यारा सा भोला सा मासूम सा चेहरा देखकर और एकदम प्रभावशाली व्यक्तित्व देखकर ना मम्मी जी ना नहीं कर पाएंगी संतु जी, मान जाएंगी वो। चीते, हाँ। तेरा चेहरा ना मासूम नहीं लाचार सा है, और वो जो है ना प्रभा, क्या बोला तूने? प्रभावशाली व्यक्तित्व। हाँ वो जो है, हाँ, हाँ। वो तू नहीं है। हाँ? तो फिर मेरी मम्मी मॉडलिंग के लिए कैसे अलाउ करेगी? मॉडलिंग? हाँ। इतना देर से आप मॉडलिंग के बारे में बता रही थी संतु जी। हाँ। बोया गुलाब निकला खजूर, सारे सपने चकनाचूर। कुछ नहीं संतु जी, सॉरी। एक्सक्यूज मी, हम तीनों फाइनल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या? क्यों? एक मिनट, करिश्मा मैडम। पुष्पा जी। इधर आइए एक मिनट। पर ये देखिए ये क्या बोल रही है, क्या हुआ? मैडम आप शेर की शिकार में हमें बकरी बना रही है, हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ और ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। देखिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना आप ही के लिए कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, एक यही रास्ता उस चूहे को उसके बिल से निकालने का। अच्छा मैडम, मतलब आपको हमारी जान दांव पे लगानी पड़ी तो आप लगाएंगे? देखिए खतरा तो है पर वो कहाँ नहीं होता, सुपर हीरोज को भी जान का जोखिम उठाना पड़ता है, फिर हम तो मामूली इंसान हैं। अभी इस खतरे से कतरा रही हैं आप, मगर हमारे इतने साल के ड्यूटी के अनुभव से कहते हैं आपसे, अगर ये मुजरिम नहीं पकड़ा गया ना तो जिंदगी भर आप इसी डर में जीती रहेंगी। यहाँ तक आने की हिम्मत दिखा चुकी हैं आप लोग, बस थोड़ी और हिम्मत दिखाइए। ये महिला पुलिस थाना आपसे वादा करता है, आप पर किया हुआ हर वार पहले हमसे होते हुए गुजरेगा। वाव, चीयर्स। अरे मैडम बैठे चाय पीजिए। नहीं रहने दे चाहे। अच्छा ये बता, इतना बड़ा इवेंट शो लाइफ में हम पहली बार देखेंगे तुम दोनों। मैंने तो बहुत बार ऐसे शो देखे हैं उदास होके। बहुत ज्यादा। ऐसा शो नहीं, जाहिल आदमी का क्या इसको। क्या हुआ पुष्पा जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? माटी इतना उदास क्यों हैं आप? इन दोनों को गाली भी नहीं दी। संतु हम भी चाहते हैं ये जो गुनहगार है जिसने उन लड़कियों को धमका के रखा है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मगर हमें डर करिश्मा मैडम के लिए लग रहा है। उन्होंने ये केस दिल पे ले लिया है, अगर उनसे कुछ अनहोनी हो गई तो। काश आज हसीना मैडम यहाँ होती। पुष्पा जी इतनी सी बात, इसका समाधान तो मैं निकाल चुकी हूँ। क्या मतलब? समाधान? पुष्पा जी सॉल्यूशन निकाल चुकी हैं संतु जी। सो इजी। क्या है ये सो इजी समाधान? ये कि क्या बात है संतु, सच कहे तो हम भी हसीना मैडम को फोन करना चाहते थे, मगर उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा वो भी परेशान होंगी। खैर तुम बताओ उन्होंने क्या सलाह दी? लो आप खुद ही पूछिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद।
आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है अब? पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरीके से रिकवर होने में वक्त लगेगा। तो जब तक उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आपको उनके साथ ही रुकना चाहिए था ना मैडम सर। चाहते तो हम भी वही थे पुष्पा जी, लेकिन ये महिला पुलिस थाना भी हमारा परिवार ही है, इसलिए आना पड़ा। और वैसे भी जब फर्ज पुकारता है तो रिश्तों को इंतजार करना पड़ता है। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए, आप सबसे हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ चलिए बैठो इधर, बैठो इधर। आप लोग नहीं, आई ऑल्सो। चलिए। ये चोर। ओके, सो करिश्मा सिंह का अब वो हेडक्वार्टर गई है आर्म्स और एम्युनिशन सैंक्शन करवाने। आप? जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। आप आ गई? जी, हम आ गए। करिश्मा सिंह, आपके केस सॉल्व करने का तरीका सही है, लेकिन तैयारी गलत। अभी हम ज्ञान लेने का हिम्मत में बिल्कुल नहीं है मैडम सर। बहुत कुछ खो चुके हैं इस केस में हम। देखिए, हम जानते हैं, लेकिन आप हमारी बात समझिए। जानने समझने का वक्त नहीं है मैडम सर अब। हम जानते हैं आप SHO है और हम SI बन चुके हैं, लेकिन फिलहाल इस चूहे को पकड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। करिश्मा सिंह, आप होश में नहीं जोश में कदम उठा रही हैं, और जोश में उठाए हुए कदम पर हमेशा ठोकर लगती है। ठोकर तो हम वैसे ही खा चुके हैं ना मैडम सर। इमोशन हो गया है हमारा। जब तक हम इस चूहे को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक हमारा पोस्ट और हमारा रुतबा हमें वापस नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इसको पकड़ना है किसी भी हालत में। और आप अपने पोस्ट और रुतबे के चक्कर में 3 मासूम जिंदगियां खतरे में डाल देंगी। करिश्मा सिंह, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर जरा सी भी अनहोनी हो गई तो आप जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। नहीं, कोई अनहोनी नहीं होगी मैडम सर। हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। जहाँ तक आप माफ करने की बात करी, तो माफ तो हम खुद को वैसे भी नहीं कर पाएंगे अगर हमने इस मुजरिम को नहीं पकड़ा तो। और उस इंसान को भी माफ नहीं करेंगे जो इस वक्त हमारे रास्ते में आएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। आप जैसा चाहती हैं वैसा नहीं हो सकता करिश्मा सिंह। शायद आपने ठीक से सुना नहीं है मैडम सर। हमने क्या कहा? हमने कहा इस वक्त हमारे रास्ते में जो कोई भी आएगा हम उसको माफ नहीं करेंगे, और इस केस में अब वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, एंड दैट्स एन ऑर्डर। अब तो वैसा ही होगा जैसा हम ठान के बैठे हैं। फिर चाहे आज आप हमें सस्पेंड ही कर दे तो कर दीजिए। ये कंपटीशन भी होगा, लड़कियां पार्टिसिपेट भी करेगी, और हम उस मुजरिम को ना सबके सामने पकड़ेंगे। जय हिंद। क्या हुआ पुष्पा जी? मैडम सर, हमें गलत मत समझिएगा। हम आपकी सोच या आपके फैसले पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम जो कुछ भी कहेंगे उसे बस एक विनती समझिएगा। पुष्पा जी, आराम से दिल खोल के बताइए। मैडम सर, आपने जो कुछ भी करिश्मा मैडम से कहा, हम उससे बिल्कुल सहमत हैं। मगर शायद उन्हें इस वक्त एक सीनियर की नहीं, दोस्त की ज्यादा जरूरत है। जितना हम उन्हें जानते हैं, जब भी उन्हें अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी से करनी होती है तो गुस्से का ज्यादा दिखावा करती है वो। मगर वो ये चाहती है कि कोई आए और उनके भीतर जो द्वंद्व चल रहा है उसे सुलझाए। करिश्मा मैडम का काम करने का तरीका भले ही गलत हो, मगर उनकी नीयत कभी गलत नहीं हो सकती। हमें खुशी है इस बात की पुष्पा जी कि आप पर्सनली हमारे पास आए इस बारे में बात करने के लिए। हम जानते हैं कि करिश्मा सिंह की नीयत कभी खराब हो ही नहीं सकती, इसीलिए हम उनकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। और वैसे भी ये महिला पुलिस थाना है। यहाँ का उसूल है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, एक दूसरे के साथ हमेशा डट कर खड़े रहना। हम करिश्मा सिंह के साथ भी वही करेंगे। बात करते हैं उनसे। नहीं, हम उन्हें फोन करके बुलाते नहीं यहीं। पुष्पा जी, फोन करके सीनियर ऑर्डर देते हैं, दोस्त डायरेक्टली जाकर मिलते हैं। मगर आप उनसे कहाँ मिलेंगी? गुस्से में तिलमिला के पता नहीं कहाँ जाके बैठी हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि वो अपना गुस्सा कहाँ निकाल रही होंगी। ऐतराज ना हो तो हम भी ज्वाइन करें।
एतराज कैसे हो सकता है? आप हमारी सीनियर है मैडम सर। एक बात बताइए करिश्मा सिंह, आपको सच में ऐसा लगता है कि हम आपके साथ बॉस की तरह या सीनियर की तरह बर्ताव करते हैं, आप लोगों को जूनियर की तरह ट्रीट करते हैं? देखिए, या तो हम ठीक से दिखा नहीं पाते या शायद आपकी आंखों पर गुस्से की पट्टी इतने कस के बंधी है कि आपको हमारा प्यार, हमारे दिल में आप सबके लिए जो इज्जत है वो दिखाई नहीं देती। हमने आपसे कहा कि आपने बिना तैयारी के फैसला ले लिया, तो क्या गलत कहा? और इसमें हमारा क्या फायदा है? हम तो आपके भले की ही बात कर रहे हैं। हम आपसे पहले कई बार कह चुके करिश्मा सिंह कि ये महिला पुलिस थाना हमसे नहीं है, हम सब से है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, आज हम आपसे सीनियर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह बात करते हैं। अगर ऐसा बात है तो मैडम सर, क्या आज हम सारे प्रोटोकॉल्स को साइड में रखकर आपसे एक दोस्त की तरह कुछ पूछ सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपका कोई दोस्त किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, तो आप उस दोस्त के लिए क्या करेंगी? उसकी मदद करेंगे, उसकी परेशानी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जो आप हमारे साथ कर रही हैं वो ठीक है? करिश्मा सिंह, दोस्ती का उसूल ये भी है कि अगर आपका दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा हो तो आप उसे रोकें, और हम वही कर रहे हैं। किसी की जान बचाकर मुजरिम को पकड़ने में क्या क्या गलत है मैडम सर? बिल्कुल गलत नहीं है। आपकी नीयत में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता, बस रास्ता आपने गलत चुना है। तो फिर आप ही बताइए कि क्या रास्ता ठीक है? मॉक रिहर्सल। का मॉक रिहर्सल? जी, ब्यूटी पेजेंट के अब फाइनल राउंड की मॉक रिहर्सल होगी महिला पुलिस थाने में। यही एक तरीका है सिचुएशन को कंट्रोल में रखने का, लड़कियों को सेफ रखने का और उस चूहे को बिल से बाहर निकालने का। और ये करने के लिए हमें लगेगी बहुत सारी प्री प्लानिंग। ऑफ कोर्स आप हमारा साथ दें तो। मैडम आप ये क्या बात कर रही हैं? यहाँ महिला पुलिस थाने में मॉक रिहर्सल, और आप मुझे एंड पॉइंट पर ये नोटिस दे रही हैं कि मैं वेन्यू चेंज करूं। मैडम मेरी टीम कैसे कर पाएगी इतना अरेंजमेंट? देखिए, कोविड के चलते सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ऑडियंस तो होगी नहीं, तो फिर डिजिटल वेन्यू चेंज करने से फर्क क्या पड़ता है? हम जो करना चाहते हैं उससे आपका इवेंट सक्सेसफुली भी हो जाएगा, आपके पार्टिसिपेंट सेफ रहेंगे और हमें इस मुजरिम को पकड़ने में आसानी भी होगी। ये मुजरिम बहुत ही शातिर है। आपके बनाए हुए फिक्स्ड वेन्यू पर उसने अपना जाल ऑलरेडी बिछा लिया होगा। वेन्यू चेंज करते ही उसे अपने प्लान को रिवर्क करने का मौका नहीं मिलेगा। वो बौखला जाएगा, गलतियां करेगा और इन गलतियों का फायदा उठाएंगे हम। चलिए ठीक है मैडम, मान लेता हूँ कि मैंने सारे अरेंजमेंट करवा दिए और इस महिला पुलिस थाने में मॉक रिहर्सल भी हो जाएगी। पर है तो वो रिहर्सल ना, और आपका मुजरिम आने वाला तो फिनाले में है। अगर वो नहीं आया तो? वो आएगा, क्योंकि मॉक रिहर्सल में होंगे कुल मिलाकर 4 पार्टिसिपेंट, जिसमें से 3 फाइनल राउंड में जाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट राउंड के लिए वो जरूर आएगा। मैडम ये 4th पार्टिसिपेंट कहाँ से आएगा? पर 4th पार्टिसिपेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री है। मैडम हमारे स्पॉन्सर्स नहीं मानेंगे लेकिन ये वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए। आप अपने स्पॉन्सर से कहिए कि ये मॉक रिहर्सल महिला पुलिस थाने में हो रहा है। वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली है जो आपके शो में लास्ट मिनट पर तड़के की तरह काम करेगी। पब्लिसिटी और बढ़ जाएगी, आपका शो हिट। ठीक है मैम, इससे बात तो बन जाएगी, पर लेकिन आपको जो भी करना है कल के कल करना होगा। अगर मेरे स्पॉन्सर्स ने हाथ खींच लिया तो मुश्किल हो जाएगी। क्या आप लोग तैयार हैं सबके लिए? उस मुजरिम को पकड़ने के लिए हम एक पैर पर खड़े हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है मैम, तो मैं भी तैयारी करता हूँ फिर। बाय द वे मैम, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है कौन? सही समय आने पर आपको वो भी पता चल जाएगा। घबराइए नहीं, ऐसा ही कोई होगा जो आपके बाकी पार्टिसिपेंट से टक्कर में हो। आप कल आइएगा कल। पुष्पा जी, ये मैडम सर भी ना हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देती है। मतलब? सुना नहीं तुमने अंदर मैडम सर ने क्या कहा? उन लड़कियों के साथ जो डटकर मुकाबला कर पाएगा वही वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाएगा। अब हमारे अलावा उनके साथ डटकर मुकाबला कौन कर सकता है बताओ? मतलब कुछ भी, इमारत खंडहर हो गई लेकिन देखो कॉन्फिडेंस
बुर्ज खलीफा वाला है। अरे पुष्पा जी, अगर साड़ी पहन के हम बिंदी लगा लेना तो आपसे ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। बेवकूफ। खूबसूरती सिर्फ शक्ल से नहीं होती, अदाओं से भी होती है। किस चीज से? अदाओं से। बाप रे बाप। और हम में तो अदाएं कूट कूट के भरी है। ओहो। कि आसिफ अगर हमें देख लेते ना तो मधु की जगह हम होते मुगले आजम में। अगर पुष्पा जी मधुबाला है तो हम धर्मपा जी है। ये धर्म है तो मैं सलमान हूँ। नहीं, तुम तो सलमान खान लगते भी हो। तेरे नाम में इंटरवल के बाद सलमान खान सेम ऐसा हो गया था, टकला सा। ओहो, हम भी कहाँ भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। पुष्पा जी, आपको ना थोड़ी और अदाएं दिखानी पड़ेगी तभी ये मानेंगे। सही बोली संतू जी, एकदम सही बोली। पुष्पा जी, यही एक मौका है, दिखाओ अपना उम्र, मतलब उमराओ जान वाला अदा। हाँ, दिखाओ दिखाओ। चलो दिखाओ। दिखाइए पुष्पा जी, कम ऑन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पुष्पा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत मजा। क्या हो गया पुष्पा जी? चींटी घुस गया है क्या कपड़ा में? नहीं, वो पुष्पा जी फैशन इवेंट में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रही। हाँ। अच्छा, आप पार्टिसिपेट करेंगी? हाँ, अब करना ही पड़ेगा ना। मैडम सर की इतनी उम्मीदें जो है हमसे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी है उन्होंने, अब उनका भरोसा थोड़ी ना तोड़ सकते हैं हम। एक मिनट पुष्पा जी, हमने आपसे कब क्या कहा? मैडम सर, हम आपको भी तो अच्छे से जानते हैं ना। जब आप अपने तजुर्बे से कुछ भी कहती है ना, तो हम भी हमारे तजुर्बे से सब कुछ समझ लेते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। आपने क्या कहा था? उन लड़कियों को डट कर मुकाबला करने वाला। अब आपका इशारा हमारी तरफ है, ये हमने झट से पहचान लिया। माफ कीजिए पुष्पा जी, लेकिन इस बार आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमको? जी, दरअसल महिला पुलिस थाने को आप नहीं, संतोष शर्मा रिप्रेजेंट करेंगे। सिखा देंगे संतू को। वाह मैडम सर, वाह मैडम सर, वाह मैडम सर, बिल्कुल सटीक चुनाव की है आप इसके लिए। मतलब हमने एकदम दिल से खुश है। थैंक यू वेरी मच मैडम सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? वो क्या है ना कि मुजरिम जिंदा चाहिए पुष्पा जी, इसलिए संतू जा रही है रैंप वॉक करने। आप रैंप वॉक करेगी तो मुजरिम के साथ साथ जितने लोग बैठे हैं ना, सबकी जान को खतरा हो सकता है। मॉडल्स रेडी हैं करिश्मा सिंह? जी अंदर है मैडम से, चलिए चले चलिए। संतू जी ऑल द बेस्ट। संतू जी यार बिलोटे यार, ये कितना खुशी का बात है ना कि मतलब संतू जी मॉडल बनेंगी और संतू जी रैंप पर चलेंगी। यार बिलोटे, कितना ज्यादा अच्छा होगा ना बिल्ले? ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन तुम इतने क्यों खुश हो रहे हो? ले, अरे क्या बिल्ले, क्यों नहीं खुश होगा? हाँ। अरे संतोष जी अभी तुझे भाव नहीं दे रही, तो मॉडल बन के तो पलट के भी नहीं देखेगी रे। कंफर्म पक्का नहीं दे। सच बोल रहा है बिल्ले? सच मतलब बिल्कुल सच। देखो अभी क्या है, मॉडल बन जाएगी, हाँ। फिर मॉडल बन के हीरोइन बन जाएगी, हाँ। तो हीरोइन को पता था कौन है? हीरो। और इस जन्म में तुम हीरो असंभव। चांस नहीं। कल के इवेंट के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। आपकी सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी है। मुझे डर लग रहा है मैम, मैं कल के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। देखिए, अब घबराइए मत, हम हैं। कैसे ना घबराए मैम, ये देखिए, ये लेटर अभी कुछ ही देर पहले मुझे मिला और इसमें साफ साफ लिखा है कि इवेंट चाहे महिला पुलिस थाना में हो, लेकिन अगर मैंने पार्टिसिपेट किया तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। दीजिए जरा। ये किसने दिया आपको? वो चौक पर एक बच्चा आकर देकर गया। उसने कहा कि उस अंकल ने दिया है। उसने वहाँ इशारा भी किया जहाँ वो खड़ा था, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था।